हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर गाइड। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 के टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड from two or more reactants is known as a combination reaction. In simple language हम कह सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज इस तरह के रिएक्शंस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड होती है, मतलब कि हीट प्रोड्यूस होती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ कोल। इस इक्वेशन के अंदर C रिप्रेजेंट करेगा कार्बन को, O2 रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजन को, और ये दोनों कंबाइन करके CO2 गैस फॉर्म करते हैं एंड CO2 रिप्रेजेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन दैट इज H2 एंड ऑक्सीजन दैट इज O2। इसकी इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर फॉर्म करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO रिएक्ट्स विद वाटर दैट इज H2O टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH, जिससे हम स्लेक लाइन भी कहते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखो कि रिएक्टेंट साइड पर दो एलिमेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ एक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शंस इन विच heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. It means वो reactions जिसमें products form होने के साथ साथ heat भी release होती है उन्हें हम exothermic reactions कहते हैं। अब इसके example है burning of natural gas, जिसके अंदर natural gas मीथेन हो जाती है, CH4 को burn करते हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकेंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉलो होता है उसे भी हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज। देन ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जो हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड देन ये पूरा प्रोसेस हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी इक्वेशन है नीचे C6H12O6, इसे ग्लूकोज कहते हैं, O2 ऑक्सीजन विच गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो अपोजिट होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। इट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो जाता है टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट की प्रेजेंस में परफॉर्म किया जाता है, एंड जो रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इधर CaCO3 जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं उसे हीट किया गया है, अगर उसे हीट करते हैं तो देन CaO क्विकलाइम फॉर्म होता है अलॉन्ग विद CO2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। इस तरह के रिएक्शंस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट which gives you lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. थर्ड एग्जाम्पल में सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं देन वो सिल्वर मेटल और क्लोराइड
फॉर्म करता है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. In displacement reaction, a more reactive metal will displace a less reactive metal from its compound. It means डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को हटा के उसके ही कंपाउंड में उसकी जगह ले लेता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन के अंदर आयरन जो कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो एक कंपाउंड CuSO4 कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज कॉपर इज़ अ लेस रिएक्टिव मेटल एंड फॉर्म करेगा आयरन सल्फेट। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, आयरन एक रिएक्टिव मेटल है और कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, जिसकी वजह से आयरन ने कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया उसके ही कंपाउंड कॉपर सल्फेट से और अपना कंपाउंड फॉर्म कर लिया जो कि है आयरन सल्फेट, जिसमें कॉपर फिर अलग हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है बिकॉज जिंक और लेड दोनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फोर्थ टाइप का रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A double displacement reaction is a type of chemical reaction in which the reactant ions exchange places to form new products. That means वो reactions जिनके अंदर reactant के ions exchange हो जाते हैं नए products को form करने के लिए, उन reactions को double displacement reaction कहते हैं। यूजुअली क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो पर्सिपिटेट फॉर्म करता है। पर्सिपिटेट का मतलब है वो सब्सटेंस जो ठीक से घुल नहीं पाते, मिल नहीं पाते, जिन्हें इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर Na2SO4 और BaCl2 में से Na और Ba एक्सचेंज हो जाएंगे टू फॉर्म बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट का। इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में से सिल्वर और सोडियम एक्सचेंज हो जाएंगे टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। फिफ्थ टाइप के रिएक्शंस में आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। In other words, if a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. मतलब कि अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, एंड जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा उसे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराया कॉपर के साथ देन कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। इस इक्वेशन में देखो Cu और O अलग अलग थे प्रोडक्ट साइड पर जाकर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो गया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर कॉपर ऑब्टेन किया गया है बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस विद कॉपर ऑक्साइड। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में CuO के साथ जो O था वो प्रोडक्ट साइड में जाके H2 के साथ ऐड हो गया। इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इस तरह के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन तब उस सब्सटेंस को रिड्यूस्ड बोलते हैं। अभी पहले जो एग्जाम्पल हमने देखा था जिसके अंदर रिएक्टेंट साइड से CuO में से O अलग हो जाता है और प्रोडक्ट साइड के H2 के साथ जाके ऐड हो जाता है, तो इस इक्वेशन में Cu का ऑक्सीजन लूज हो गया है एंड कॉपर अलग हो गया है। तो इस तरह के रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। अब बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन की। वो रिएक्शंस जिनके अंदर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड,
उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी जो एग्जाम्पल देखे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, आप उस इक्वेशन में देख सकते हो रिएक्टेंट साइड में Cu रिड्यूस हो रहा है एंड H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम रिडॉक्स इक्वेशंस भी कहते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन ये परफॉर्म करती हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन के बारे में। इट इज़ द प्रोसेस वेयर द मेटल कोरोड्स, मतलब कि ये वो प्रोसेस है जिसमें मेटल को जंग लग जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर की वजह से मेटल में कोरोजन पैदा कर देता है। कोरोजन ऑफ मेटल एक केमिकल चेंज है। जब मेटल का सरफेस ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है देन वो रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जिसकी वजह से सरफेस की जो शाइन होती है वो चली जाती है। आप नीचे दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आयरन चेस सिल्वर कलर की थी एंड आफ्टर रस्टिंग वो ब्राउन कलर की हो गई एंड उनकी शाइन भी चली गई। आयरन एंड स्टील आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं रैंसिडिटी की। इट इज़ अ कंडीशन इन विच सब्सटेंस विद ऑयल्स एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर। मतलब कि जब हम किसी ऑयल्स एंड फैट से बनी हुई चीज़ों को ऐसे ही ओपनली छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं एंड इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। जब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका कलर चेंज हो जाता है एंड फिर वो खाने लायक नहीं रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर की। इसका एग्जाम्पल है चिप्स के पैकेट। जब हम उन्हें खोल के रख देते हैं थोड़े टाइम के बाद उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए सभी चिप्स पैकेट को नाइट्रोजन गैस के साथ फिल किया जाता है सो डैट वो ऑक्सीडाइज ना हो एंड एडिबल फूड्स की तरह काम करें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो भी है जो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।